रात सहारा है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, विशेषतया हम सब प्रेमियों के लिए, गुरुमुखों के लिए, जिनको एक सच्चे सद्गुरु ने इतनी बड़ी ज्ञान की पराकाष्ठा में विद्यमान रहते हुए दीन दुनिया और संसार से परम वीतराग रहते हुए हमारे जैसे जीवों के लिए बहुत बहुत बड़ी अनुकंपा करके इस संसार में विचरण किया और अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कृतित्व के द्वारा, अपने सहज स्वरूप के द्वारा हम सब के चित्त को आकर्षित किया और हमें अपने चरणों से लगाया। ऐसे दयालु कृपालु सद्गुरुदेव भगवान का आज वंदन का दिवस है, पूजन का दिवस है। और ये कोई हमारे गुरु दरबार की प्रथा नहीं है, ये एक शाश्वत प्रथा है, वैदिक प्रथा है। सनातन धर्म का एक विशेष पर्व है जो 18 पुराणों के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा प्रतिपादित है। ऐसी गुरु शिष्य की अटूट परंपरा, और इसीलिए शायद आज के दिन को लोग व्यास पूर्णिमा करके भी मनाते हैं। व्यास पूजा कहकर भी संबोधन किया जाता है। वेदव्यास भगवान की करुणा है कि आज हम सबको इस आप्त संसार में, भौतिक जगत के इस वातावरण में हमें कहीं न कहीं से एक सच्चे सरल भगवत चरणों में हर प्रकार से समर्पित, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेरे द्वारा, मेरे समर्पित कोई महापुरुष, कोई महात्मा मिले तो हे अर्जुन बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन हमें वो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। हमारे लिए गुरुदेव ने इतनी बड़ी अनुकंपा की, उस दुर्लभ को भी उन्होंने सुलभ किया और सुलभ करके हमें इस गुरुभक्ति के मार्ग पर चलाया है। तो आज हम सब अपने परम आराध्य परम इष्ट देव सद्गुरुदेव भगवान का अभिवादन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और ये भी कैसा संजोग है कि लॉकडाउन के इस वातावरण में हैं हम सब लोग, और करीब 4 महीने से हम परम वाटिका में हैं। परम गुरुदेव भगवान के इस विशाल स्वरूप में हम यहाँ झाड़ू भी लगाते हैं तो ऐसा भाव मन में आता है कि हम अपने गुरु महाराज के चरणों को सहला रहे हैं। ये भाव ही तो है, भाव से ही हम किसी के लिए प्रिय लगते हैं, भाव से कोई हमें आदरणीय लगता है। और वही भाव जब दूषित हो जाता है तो हमारे अंदर विद्रोह की रुचि जागृत हो जाती है, हमारा मन खिन्न हो जाता है, हमारे चित्त में
बहुत प्रकार के उद्वेग जागते हैं, तो हमारा भाव प्रगाढ़ बने, इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने सेवा की परंपरा चलाई है। सेवा ही परमो धर्मा, सेवक को सेवा बने आई, सेवक सेवा में रहे अंत कहीं न जाए। ऐसे ऐसे महावाक्यों से हमारी भक्ति और सेवा भावना को बहुत मजबूत किया है गुरुदेव भगवान ने। गुरु की पूजा क्या है? हमने कर्पूर जलाया, हमने केसर घोला, हमने तिलक लगाया, हमने मिष्ठान अर्पण किया, हमने वस्त्र चढ़ाया, हमने तौलिया चढ़ाया, हमने कुछ पैसे दिए, कोई समिधा, कोई सामग्री, कोई पदार्थ हमने चढ़ाया और हमने कहा हमने गुरु पूजा किया, आज हमने गुरु महाराज की पूजा किया। वास्तविक पूजा क्या है? गुरु की पूजा क्या है? जो कुछ हम चढ़ा रहे हैं वो तो सब पहले ही उनको समर्पित हो चुका है। हम कितने नादान हैं। 20 बरस पहले, 30 बरस पहले, 40 बरस पहले, 5 बरस पहले जब भी हमारा गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हुआ, उसी दिन हमने अपनी अहमियत को, अपने दायित्व को, जहाँ जहाँ हमारा चित्त केंद्रित है, जहाँ जहाँ हमारा मन बाधित है, वह संपूर्ण स्थान, वह संपूर्ण वस्तु, वह संपूर्ण संबंध गुरुदेव ने पहले ही स्वीकार किया। कोई भी महापुरुष, कोई भी सद्गुरु शिष्य का आपाभाव स्वीकार करता है। शिष्य का मन जहां जमा हुआ है, उस जमे हुए मन का भाव स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही बंधन का कारण है। और जब गुरुदेव हमें हमारे अंतर से, बाह्य जगत से, हर प्रकार से हमारे गुण, हमारे दोष, हमारी उपलब्धि, हमारी योग्यता, हमारा बिगड़ा हुआ, हमारा सुधरा हुआ कोई भी स्वरूप हो, जब हर प्रकार से हमें स्वीकार कर लेते हैं, तब वो हमें नाम देते हैं। और जब उनका नाम हमें प्राप्त होता है, तब हम शिष्य बनते हैं, शिष्य कहलाने के अधिकारी बनते हैं। तो जो समिधा सामग्री अर्पण करते, ये तो उनका ही है, उन्हीं की अमानत, और उन्हीं के पॉकेट से निकाल कर हम उन्हीं को अर्पण करते हैं। हम नादान बच्चों की भांति हैं, लेकिन बच्चे जैसा भाव भी बना रहे तो भी गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि बच्चे का भाव सदा ही निर्दोष होता है। बालक बनके भी लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो समिधा सामग्री से हम अपने गुरुदेव को रिझा नहीं सकते। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। कर्म तुमने जो किया मुझ पर बताया जा नहीं सकता। अपनी शरीर के एक एक टुकड़े को भी हम छिन्न कर दें तो भी हम अपने करुणा निधान सद्गुरु का ऋण नहीं उतार सकते। अनंत अनंत एहसान है हमारे गुरुदेव भगवान के हमारे सभी शिष्यों के ऊपर। तो गुरु पूजा का वास्तविक स्वरूप है, गुरु है ही वचन। इसलिए महाराज ने कहा सतगुरु वैद। कौन सा वैद? बोले वचन। उनके मुख से निकला हुआ वाक्य हमारे लिए सद्गुरु है, हमारे लिए वैद है। वैद कहने का मतलब रोगों का निदान करने का साधन है। गुरु कहने का मतलब अंधकारमयी जगत में प्रकाशित करने का एक माध्यम है। किम कर्तव्य विमूढ़ जब हम हो जाते हैं
तो हमें गुरुदेव भगवान अपनी दया का सहारा देकर, अपनी करुणा का एक आश्रय देकर हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें सन्मार्ग देते हैं और भ्रमित चित्त हमारा जागृत होता है, हमारे अंदर विवेक जागता है, समझ जागता है। तो उन वचनों को याद करके, गुरुदेव का जो वचन है, जो सावधानियां हैं, जो उनको हमने संकल्प दिया है समर्पण भाव का, उस सभी पहलुओं को स्मृति में लाना, याद करके और उनके निमित्त अपने जीवन से कुछ करना, कोई सत्कर्म करना, सेवा करना, साधना करना, सुमिरन करना, स्वाध्याय करना, सत्य का पालन करना, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के इस पावन पर्व को पुष्ट करती हैं। तो कैसे भी हम अपने गुरुदेव भगवान को याद करें। आज के दिन लोग बहुत बहुत दूर जाते हैं, जा कर के पूजन करते हैं, अपने चित्त का भाव अपने आराध्य गुरुदेव को समर्पित करते हैं। हम भी उन्हीं में से कुछ प्रेमी हैं जिन्हें मेरे गुरुदेव भगवान ने वाणी दिया है, हमारी इंद्रियों में वो क्षमता दी है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उनकी चाकरी करके, उनकी सेवा करके, उनके निमित्त कोई परमार्थ कार्य करके अपने जीवन का परमार्थ प्रशस्त कर सकते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई। मानस में भी गुरु भक्ति को और संत सदगुरुओं के उपकार को बार बार कहा गया है। तो आज भी हम आज अपने गुरु महाराज को याद कर रहे हैं। उन्हीं के इस परम वाटिका में बैठकर आश्रम के कुछ लोगों के बीच में, यहाँ हमारे कुछ संत महात्मा हैं, परमपुरी से आए हमारे भैया शरणानंद जी हैं, और इस दरबार से जुड़े हुए हमारे गोपाल भाई जी हैं, गोपाल प्रणामी जी हैं, और यहाँ के कर्मचारी लोग हैं, कुछ समर्पित लोग हैं। सब ने मिलकर अपने गुरुदेव भगवान की आज आराधना की है। हम सब ने मिलके उनको सजाया है, उनको संवारा है, और उनके चरणों में बैठ करके कुछ भावांजलि, पुष्पांजलि हमने अर्पित किया है, नैवेद्य अर्पण किया है, जिस योग्य है। वैसे तो उस कारक कोटि के महापुरुष को भला हम नाचीज कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं, लेकिन बच्चा हूँ आपका, इसलिए हट करके, जिद करके फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए, तू दयालु, मैं दीन हूँ, तू कृपालु है, तू करुणा निधान है। तो ऐसे एक बच्चे की तरह गुरु शिष्य की परंपरा को आज हमने प्रकाशित किया है, और अपने साथ जुड़ करके अनेक लोगों के साथ हमने अपने आराध्य देव के चरणों में अपनी बंदगी समर्पित की है, अपनी भावनाएं समर्पित की है। दूर दूर बैठे अनंत प्रेमियों के फोन आ रहे हैं कि हम मिस कर रहे हैं स्वामी जी। करीब 20-30 वर्षों से एक ऐसा नियम बना हुआ था, रूटीन बना हुआ था, एक श्रृंखला बनी हुई थी कि आज के दिन हम आपके पास आते थे और आप हमें अपने गुरुदेव भगवान की महिमा सुनाते थे। आप अपने इष्ट देव श्री नंगली निवासी भगवान जी, श्री परमपुरी भगवान जी की कीर्ति को गायन करते थे। हमें हमारे अंदर की छुपी हुई भक्ति को जागृत करते थे। हमारे अंतर की जन्मों जन्मों की उस सेवा भावना को आप प्रेरित करते थे। आज इतने वर्षों के बाद ये ऐसी गुरु पूर्णिमा आई है कि आप हरिद्वार में हैं और हम आश्रम में भी गए, प्रणाम करके आए, लेकिन आपको बहुत मिस किया है। तो उन्हीं सभी प्रेमियों को दर्शन प्राप्त हो जाए और मेरे गुरुदेव की दी हुई वाणी के वो कुछ शब्द जो मेरी भावांजलि, पुष्पांजलि गुरु भगवान के चरणों में है, वह उन गुरुमुखों के कानों तक पहुँचे, मेरे सदगुरु का नूर आपके नेत्रों में पहुँचे
और गुरु का दर्शन, गुरु के वचन, गुरु की स्मृति, इसी में हमारा कल्याण है। अनवरत अनवरत बस जागत सोवत शरण तुम्हारी। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, बाहर से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे अंतर आत्मा, जो मेरे गुरुदेव भगवान का सीधा संबंध है, उस अंतरात्मा से उसको पावन करने के लिए सत्संग, और सत्संग ही मेरे सच्चे सदगुरु का स्वरूप है। सदगुरु ही सत्संग है और सत्संग ही सदगुरु है। उससे हमारी आत्मा निहाल होती है, गदगद होती है। तो इसलिए लोग भी बोलते हैं, हाथ बहते दरिया में धोता है कोई कोई, अरे ऊपर से मैल मलमल धोता जमाना सारा, लेकिन भीतर का मैल तो धोता है कोई कोई। तो भीतर की मैल धोने का मतलब यही है कि आत्मोद्धार के लिए हमने कौन सी साधना अपनाई है, कौन से महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर उनसे प्रेम किया है, जगत में प्रेम को बढ़ाने के लिए हमने कौन सा संकल्प लिया है, कौन सा बीड़ा उठाया है, कौन सी धारणा बनाई है। तो सद्गुरु की कृपा, उनकी भक्ति ही हमारे आत्मा को भाव विभोर करती है। और जिस दिन आत्मा भाव विभोर हो जाए, उसी दिन हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उस समय हम सोहम शब्द, जो महावाक्य है मेरे गुरु दरबार का, उसको चरितार्थ करने की योग्य बन जाते हैं। आज के इस पावन पर्व पर जहाँ से भी आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, श्री नंगली दरबार से जुड़े हुए हैं आप, जिस भी कुटिया से, जिस भी महापुरुष से, जिस भी संत से, बाई जी लोगों से, कहीं से भी जुड़ करके आपने उस दयालु कृपालु सच्चे सदगुरु का शब्द प्राप्त किया है, उनका नाम सुमिरन प्राप्त किया है। मैं हृदय से आप सबको गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की बधाई देता हूं और अपने आराध्य के चरणों में आप सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि दाता जी, आपने बाह पकड़ी है इस अबोध बालक की, तो सबके ऊपर ऐसी आप मंगलमयी दृष्टि और अपनी करुणा बनाए रखना। चरणों में अपने हरदम हमको लगाए रखना। बालक पर ऐ प्रभु जी करुणा बनाए रखना, करुणा बनाए रखना। समस्त गुरुमुखों का जीवन मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों से जुड़ने के योग्य बने, मेरे सदगुरु के नाम के सुमिरन की योग्य बने, और हम सभी गुरु भाई बहन माताएं भाईगण सब लोग अपने गुरु दरबार की सेवा परमार्थ प्रकल्प में जुड़ने की योग्य बने। ऐसा साहस हम सबको मिले कि हम जिनका नाम लेकर के अशुभ तत्व को मिटाते हैं, जिनका नाम लेकर के हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य मंगलकारी बनता है, ऐसे सच्चे सदगुरु के लिए भी हम जीवन में कुछ कर सकें। हमारा जीवन हे गुरुवर बने हम तुम्हारे ही खातिर, ये हस्ती हमारी तुम्हारे लिए है। सब प्रेमियों को बहुत बहुत सद्भाव और गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि वंदन करता हुआ आज की इस व्यास पूजा के वक्तव्य को मैं विश्राम दे रहा हूँ। बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवास श्री भगवान की जय, बोलो श्री नंगल बिहारी महाराज की जय, बोलो श्री परमपुरी भगवान की जय, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।